अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। तो दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं शहर इकबाल सियालकोट में, जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से मशहूर है। ये बैट मेकिंग के हवाले से बताना चाहूँगा कि किस तरह ये बैट बनता है, सारा प्रोसेस दिखाया जाएगा। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं ये भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फैसल सिद्दीकी है और मेरा जो है ट्रेडिंग बिज़नेस है और मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ पिछले 8-10 सालों से। तो क्रिकेट बैट बेसिकली हमारा मेजर है। हम क्रिकेट बैट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं और आज की जो वीडियो है उसका मकसद ये है कि हम आपको अवेयरनेस दें कि पाकिस्तान स्पेशली सियालकोट जो है वो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और जहाँ पे जो है क्रिकेट बैट, ना सिर्फ क्रिकेट बैट बल्कि स्पोर्ट्स की डिफरेंट आर्टिकल्स जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपसे मैं पहले तो एड्रेस पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त वो वीडियो एंड तक नहीं देखते, नीचे कमेंट में एड्रेस पूछना शुरू हो जाते हैं कि ये किस जगह पे हैं। तो ये एड्रेस स्टार्टिंग में ही बता दीजिए कि अभी हम किस जगह मौजूद हैं। बेसिकली ये जो है मेन सियालकोट सिटी है और यहाँ पे जो है ये आप सरदार बेगम के सामने ये यूनिट है क्रिकेट बैट का। तो आप जो है वो वैसे भी फर्दर डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपनी सारी डिटेल दे देंगे। जी बिल्कुल, नंबर दे दिया जाएगा, आप रब्ता कर सकेंगे। तो बगैर तखीर किए अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को कि किस तरह ये बैट बनता है। तो आइए बताइएगा अभी आप कि किस तरह ये बनना शुरू होते हैं। जो क्रिकेट बैट जो है उसका जो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो ऑब्वियसली क्रिकेट बैट हैंडल है। तो क्रिकेट बैट हैंडल जो है ये बेसिक आप देख सकते हैं, यहाँ पे केन और आपको रबर और कॉर्क नज़र आए। आप अगर थोड़ा क्लोज हो जाएं तो आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये हम क्रिकेट बैट हैंडल जो है इसको हमने बाइंड करना है। ये केन है, इसके अंदर कॉर्क एंड रबर को हमने बाइंड करना है और फिर इसको हमने किस तरीके से टाई करना है। इनको जो बताइएगा, ये जो अभी लगा रहे हैं ये सोल्यूशन होता है केमिकल, ये सोल्यूशन कहा जा सकता है जिससे हम ये जो चीज़ें ग्लू भी इसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम टाई करेंगे इसको, ठीक है ना। और आप ये दिखा सकते हैं कि ये किस तरीके से ये ऊपर कॉर्क रखा जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉर्क है और बीच में अभी ये रबर इन्होंने इंसर्ट करनी है। ये रबर इंसर्ट हुई। ये बेसिक प्रोसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम हैंडल। जब हम हैंडल बना रहे हैं, अब ये देखें ये इन्होंने चारों केन मिलाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो केन्स हैं ये किस चीज़ के बने हुए, कौन सी लकड़ी इसमें यूज़? ये बांस को हम केन कहते हैं। केन, ये केन होता है, यानी एक, हाँ ये सिंगापुरियन केन है, यानी ये इम्पोर्टेड होता है। सही। और ये अब आप देख सकते हैं, हाँ अब आप ये देखें ये इन्होंने शिकंजों से इसको टाइट कर दिया, क्योंकि जब ये सारी रात इसी तरीके से टाई रहेगा और फिर ये नेक्स्ट डे जब सूख जाएगा तो फिर इसको फर्दर शेप किया जाएगा। वो आपको अभी प्रोसेस भी दिखाएंगे। भट्टी में रखा जाता है इसको सुखाने के लिए और देन फिर इसको शेप करके प्रॉपर हैंडल बनाया जाता है। ये आपके सामने एक हैंडल जो है प्रॉपरली टाई कर दिया गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप। ये पहला प्रोसेस है हमारा कि हमने एक हैंडल जो है उसको हमने टाई कैसे किया है। या आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये टाइट कर रहे हैं उसको, ये सारी रात इसी तरीके से रखा रहेगा और ये नेक्स्ट डे जो है ये टाइट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से पकड़ लें, आप इधर से पकड़ लें, दिखाएं आप। अभी एक रात तक ये यूं ही पड़ा रहेगा? एक रात तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो जी फ्रेंड्स, इसके बाद स्टेप आता है भट्टी वाला कि इसको भट्टी में रख दिया जाता है, जिससे ये सोल्यूशन वगैरह खुश्क हो जाता है। एक दिन के लिए वहाँ पे पड़ा रहता है। लेकिन वो प्रोसेस वीडियो उसकी भी बनाई गई थी, हम शूट करते रहे हैं, लेकिन कैमरामैन की गफलत कह लें कि वो सही रिकॉर्डेड नहीं हो सकी, जिस वजह से हम वो दिखा नहीं सकेंगे। उसके बाद ये गुलाई वाला प्रोसेस आता है, ये भी वीडियो से रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो इससे अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी हम चलते हैं चौथे प्रोसेस की तरफ, जिसमें जो है हैंडल फिट किया जाता है, काटा जाता है। अब जब हमने हैंडल बना दिया उसके बाद ये हैंडल को आरे मशीन पर काटा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर हैंडल को काटा जाता है ताकि ये बैट की जो वी शेप है, जिसको हम स्लाइस कहते हैं, उसके अंदर ये प्रॉपरली फिट हो जाए। तो जैसे कि आप उस्मान भाई आपको दिखा रहे हैं, तो ये इस तरीके से स्लाइस बनती है बैट की और उसके अंदर ये फिट हो जाता है। ये वी शेप में बनता है। प्रोसेस क्लियर हो गया। ये चौथा प्रोसेस, ये आरा मशीन है। बेसिकली ये आरे मशीन के ऊपर आपकी वी शेप भी करती है बैट की
कटिंग का प्रोसेस, और ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं हर किस्म की कटिंग जो है वो आरे मशीन के ऊपर। तो इसके बाद बैट की कटिंग भी वी शेप में यहीं से होगी। तो अभी उससे अगला स्टेप देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम आए कि कैसे हमें शोल्डर बनाना है बैट का। ये आप देख सकते हैं बैट का शोल्डर बनाया जाता है। ये कटिंग मशीन है, इसके ऊपर बैट का शोल्डर बनता है। ये आप देखिए, इस तरीके से हमने बैट का शोल्डर बना दिया इस कटिंग मशीन से। ये उस्मान भाई आप देख सकते हैं, जो हमारे पास पीछे से हम कटिंग करके लेकर आए थे आरे मशीन से, तो अब वो इस मशीन पे जो है वो हमने शोल्डर कट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्ली बैट की शेप में आता जा रहा है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हमारा शोल्डर कटिंग का है। अच्छा जी, अब ये जो है ये प्रोसेस बनवाई का है। आप ये देख सकते हैं कि ये हैंडमेड हैंड क्राफ्टेड बैट जो हम क्लेम करते हैं ना कि जी हैंड क्राफ्टेड बैट हम बनाते हैं, बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि हैंड क्राफ्टमैनशिप है। अगर हमारा कैमरामैन जो इसको थोड़ा क्लोज करे तो ये हाथ से ये रंदा है बेसिकली, जिसको हम इंग्लिश में शेविंग टूल कहते हैं और उर्दू में हम इसको या पंजाबी में हम रंदा कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये रंदे से किस तरीके से बैट की शेप बन रही है। ये जब वहाँ से प्रोसेस होके चौड़ाई होके आया, गलमे निकल के, गलमे को हम शोल्डर कहते हैं, शोल्डर बन के आया, कटिंग होके आया, तो अब ये हाथ से जो है ना बैट की शेप बना रहे हैं। ये शेप एट ए टाइम शेप भी बन रही है, इसका बैलेंस भी बन रहा है, ये बैट का बैलेंस भी बनेगा। तो इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, हर जो प्लेयर होता है उसकी डिफरेंट शेप होती है। कुछ जो है वो हाई प्रोफाइल हाई स्पाइन पसंद करते हैं, कुछ कॉनकेव पसंद करते हैं, और कुछ जो है वो कॉनकेव प्रोफाइल या फुल प्रोफाइल पसंद करते हैं। तो नॉर्मली जो आईसीसी का जो रूल है 40 मिलीमीटर एज थिकनेस होती है। ये आपको मैं एक मिनट दिखाऊं कि ये जो हिस्सा है ये 40 मिलीमीटर एज थिकनेस है, और बेसिकली जो इसका स्पाइन है वो 65 मिलीमीटर हाई है। ये इसको मोटाई, ये जो ऊंचाई है इसको हम स्पाइन कहते हैं, और ये चौड़ाई जो है ये 40 मिलीमीटर होती है एज की। तो ये प्रोसेस बेसिकली, ये भी प्रोसेस जो है ये हार्ड बॉल और टेप बॉल का सेम होता है। इसी तरीके से हैंडमेड जो है वो हम बैट बनाते हैं, हार्ड बॉल के लिए भी और टेप बॉल के लिए भी, इसी तरीके से जिस तरह ये आपको अभी हमने प्रोसेस बताया है। सैंड पेपर से किस तरीके से उसको स्मूथ कर रहे हैं वो। साथ पंखा ही लगाया हुआ है, इसका क्या मकसद ये है कि वो जितनी भी डस्ट है वो अंदर ना रहे, वो सारी एग्जॉस्ट होती है। ये एग्जॉस्ट फैन ज़रूरी होते हैं, ख़ास करके कच्ची तैयारी में। ये वो उसी तरीके से प्रोसेस है, फाइनल बफ प्रोसेस है, ये आप जैसे कि देख सकते हैं। कुछ बैट होते हैं उनकी जब तक तसल्ली ना हो वो हम बफ करवाते रहते हैं। तो बफ से ही होता है कि वो शाइन आ जाती है। बेसिकली कपड़े का बफ का काम ही है कि इसमें दो तरह के बफ होते हैं, एक लट्ठे का होता है और एक फलालीन का होता है। तो दोनों ही जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। अच्छा, ये लास्ट में इन्होंने क्या किया? ये जो एक केमिकल हम यूज़ करते हैं, बेसिकली ये टो लैमिनेशन है। ये टो लैमिनेशन है, ये बेसिकली केमिकल इंसर्ट हम करते हैं यहाँ से। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है, पहले हम टो गार्ड इस्तेमाल करते थे, लेकिन टो गार्ड आपको पता है कुछ मैचेस में पुल ऑफ हो जाती थी, निकल जाती थी। तो अब हमने क्या किया कि इसके अंदर केमिकल इंसर्ट कर दिया। इस केमिकल का फ़ायदा ये है कि एक तो ये उतरता नहीं है, दूसरा जो ग्रास का जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जब एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटरप्रूफ हो जाएगा, तो ये टो जो है फूल के टूटेगी नहीं। इसका मकसद ये है। आप बैठ जाए बेशक, स्टार्ट कर दी। ये अब आप देखें, वापस आ जाए। हाँ, और ये नीचे जो है, जो इन्होंने जिस तरह से ये ग्लू लगाया, ये इसका मकसद ये है कि वो नीचे से उसको प्रॉपर्ली ग्लू के साथ कवर कर दिया जाए ताकि धागा बाहर ना आए, धागा खुले ना। ये आप जैसा कि ये इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट है, ड्रेन्स आपके सामने है। ये इम्पोर्टेड विलो है, इंग्लिश विलो की। अच्छा, अब ये बताइएगा ये प्रोसेस कौन सा चल रहा है? ये बेसिकली इस वक्त ये जूनियर बैट्स बन रहे हैं उस्मान भाई, और जूनियर बैट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बच्चों की क्रिकेट है, तो उसमें ये भी जो जूनियर बैट है ये भी उस्मान भाई ये भी पॉपुलर विलो से बनता है।
जो मैंने आपको बताया ना टेप बॉल वाले बल्ले हैं, ये इंग्लिश व्हीलों के बल्ले नहीं हैं, ये टेप बॉल के बल्ले हैं। तो इनको जो है वो अब जैसे वो देखें वो स्टिकरिंग करके लेके जाया जा रहा है। ये धागा ये जैसे चढ़ा रहे हैं ना, तो धागा चढ़ाने के बाद जो है इसको बाकायदा स्टिकर किया जाता है। ये भी आपको रबड़ है, ये बेसिकली दूसरी किस्म का धागा होता है। ये जो है ना महंगा धागा नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है सस्ती आइटम है, बच्चों के बैट हैं, सस्ती आइटम है। तो इसमें 300, 400, 500 की रेंज के जो बल्ले हैं, कुछ 200, 250 की रेंज के भी जो बल्ले होते हैं। तो ये आपको पता है कि फिर वो कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए उसमें जो धागा है वो महंगा नहीं लगाया जा सकता। वो जू फिर चीज़ सस्ती होती जाएगी, उसके फिर जो उसकी जो आइटम्स हैं वो भी उसी हिसाब से सस्ते होते जाएंगे। ये देखें ज़रा, इसको फोकस करें थोड़ा सा, ये कैसे ग्रिप लगा रहे हैं। चूँकि ये सस्ते बल्ले हैं तो इसको मूसली के साथ वो ग्रिप लगा दी जाती है। ग्रिप पे भी महंगी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ऑब्वियसली सस्ते बल्ले हैं, सस्ते बल्लों पे उसी हिसाब से फिर सस्ते आर्टिकल चलते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, इसको फोकस कर लें थोड़ा उस्मान भाई, कि ये किस तरीके से जो है इन्होंने ये स्टिकर लगाया है। स्टिकर जो है वो लगा रहे हैं हम। ये नंबरी बैट है, बेसिकली साइज़ 1 से लेके और साइज़ 6 तक के बैट होते हैं, यानी इसको जूनियर बैट्स कहते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पे नंबरी बैट कहा जाता है इनको। ये जूनियर बैट्स हैं सारे, ये इनके नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग नंबर हैं, उसके हिसाब से इस पर नंबर लग जाते हैं। बैग है, टो का स्टिकर होता है, टो का स्टिकर लग जाता है, फ्रंट और बैक का स्टिकर लगता है। बेसिकली इसमें कोई क्वालिटी नहीं देखी जाती, ये बेसिकली सिर्फ खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये फ्रंट है, ये बैक साइड है और ये टो पे है, और ये 2 नंबर का बैट है, यानी कि साइज़ 2 नंबरी बैट में साइज़ 2। ठीक है, थैंक यू। अब बेसिकली जो ये प्रोसेस है यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि बैट जो ख़ास करके टेप बॉल के जो बैट होते हैं पाकिस्तान में जो यूज़ होते हैं उसको पेंट किया जाता है, क्योंकि थोड़ी इसके अंदर डेकोरेशन आ जाती है। तो ये जिस तरीके से आप अगर हमारा कैमरा मैन इसको थोड़ा क्लोज कर ले कि हम कैसे जो है वो बैट को पेंट्स करते हैं। ये पेंट किए जा रहे हैं बैट, और इसको पेंट करने के बाद नवीन साहब इसके ऊपर लैकर भी लगता है फिर? हाँ जी, लैकर लगता है, लैकर से ज़रा एक्स्ट्रा शाइन आ जाती है बैट के अंदर। ये बड़े तजर्बाकार बंदे हैं जी, बड़ी देर से, बड़े अरसे से इस फील्ड में इससे वाबस्ता है। ये आप देखें वो कैसे उन्होंने पेंट किया है, ये सारा हैंड क्राफ्टेड वर्क है। ये कोई मशीन का काम नहीं हो रहा, ये सारे का सारा इन्होंने किया ही। ये डिफरेंट, ये हाथ का काम है। ये मैं ये बता रहा हूँ उस्मान भाई, ये बेसिकली हाथ से कर रहे हैं। यही तो बात है कि ये कोई मशीन का काम नहीं है, ये इनकी क्राफ्टमैनशिप है। ये देखें, ये अब करके दिखा रहे हैं आपको, ये ऐसे किया इन्होंने, ये दिखाएं भाई, कैप्चर करें ज़रा, ये इनका काम है। ये बेसिकली हैंड क्राफ्टेड काम है, ये क्राफ्टमैनशिप है। और सियालकोट की जो लेबर है वो बहुत टैलेंटेड लेबर है अपने काम। तो जी फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, लिहाजा इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हुआ तो मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। जी फ्रेंड्स, आपको दिखाया हमने मुकम्मल प्रोसेस, और इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हों इस काम में तो मज़ीद मालूमात आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से नंबर निकालिए और भाई से रब्ता कीजिए और सारी मालूमात लीजिए, और इनसे रेट भी ले सकते हैं कि कौन सा बैट किस रेट पे आपको मिलेगा। और दीगर कंट्रीज़ में भी ये एक्सपोर्ट करते हैं, आप इनसे रब्ता करके सब कुछ जान सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।